क्या है ना, जब हमारे पापा यहाँ से जा रहे थे तो हमें कुछ पैसे देके गए कि हम अपने लिए कुछ खरीद लें। तो ये बुंदे हमने अंजलि के लिए खरीद लिए। तुम कुछ छुपा रही हो, बताओ ना क्या बात है। कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पायल नेहा को इसलिए दी जा रही है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है। मेरा प्रमोशन सर? दवा देने से कल यही हालत हुई थी। ऐसी हालत हुई थी उस नील परी की कि जैसे बस अभी जान निकल जाए, और हम भी भगवान से यही मना रहे थे, पर ऐसा हुआ नहीं मामी। अरे उसकी जान निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बच्चे की जान निकल जाए बस। वो भी हो जाएगा मामा जी। आपको पता है उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। मामी, औरतों के पैर भारी होते हैं पर उसका तो सर भारी हो गया है। और हाँ, वो खाना भी नहीं खाती है। अगर ऐसा ही रहा ना तो बहुत जल्द जो उसके सर और पैर भारी हो रहे हैं ना, उसको हल्के होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हे भगवान, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो 300 सीढ़ियां चढ़कर ये तेरे दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ मामी जी, आप हमें रोक रही थी ना कि हम कोई कदम ना उठाएं। देख लिया ना, हमने वो काम किया जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। विंध्या रानी, इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं। जब सारा काम हो जाए तब अपनी मूंछों पर ताव देना। मामी जी, आप तो रिटायर होने वाली उम्र में पहुंच गई हैं। और वैसे भी आपके दिमाग में तो कोई आइडिया सूझता नहीं है। अगर हमारे दिमाग में कोई आइडिया सूझ रहा है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपको पता है हमने क्या कमाल किया है? बिंदिया, इस सारे घर में चालाक तो बस तुम ही हो, और तुम ही सारे कमाल करती रहती हो। भूल गई, आज पकड़ी जाने वाली थी। अरे मैं सही समय पर आकर सिद्धार्थ को ना उलझाती ना तो आज तुम्हारा सारा खेल खत्म हो जाता। हाँ हाँ, तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने? अगर माल में से आधा हिस्सा चाहिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। याद रखिए मामा जी, और अपनी मामी को भी समझा दीजिए कि हम आपके कोई प्यादे नहीं हैं जो आपकी मर्जी से चले। हम वो रानी हैं जो कब कहां कौन सी चाल चल दे वो किसी को नहीं पता होता। इसलिए हमसे होशियारी करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। ये मेरी मामी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी मामी है। और बात रही होशियारी की, तो तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार समझ रही हो। ये मत भूलो कि एक प्यादा रानी क्या राजा को भी मात दे सकता है। ये क्या गुल-गुल बातें कर रहे हैं आप? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। ये गोल गोल बातें समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? तो सुनो, तुमको क्या लगता है कि अवंतिका की तबीयत ऐसे बिगड़ती रहेगी और सिद्धार्थ कुछ नहीं करेगा? कुछ सोचेगा भी नहीं उसके बारे में। किसी दिन अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके चला गया ना, तुम्हारा सारा खेल जो है ना उस पर पानी फिर जाएगा। मामा, जब जो होगा ना देखा जाएगा, उसके बारे में भी सोच लिया जाएगा। देखो बेटा, बड़ा खेल ऐसे नहीं खेला जाता, उसके लिए 8 चाल आगे तक सोचना पड़ता है। नहीं तो कौन सा प्यादा कब पटखनी दे देगा पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इस घर पे और इसकी दौलत पर कब्जा करना है तो तुमको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। क्या हो रहा है मुझे भगवान? ऐसे ऐसे हाल क्यों हो रहे हैं मेरे? मैं अपने ही शरीर का बोझ नहीं संभाल पा रही हूँ। ये जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी जो आपने मुझे दी? अपने बच्चे को कैसे संभालूंगी भगवान?
ये बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। बच्चा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है भगवान। प्लीज इसकी रक्षा करना। इतनी विनती है आपसे, इसे कोई कष्ट मत देना। अवंतिका उठो, क्या हो गया? अवंतिका सिद्धार्थ! पता नहीं क्या होगा अवंतिका के ससुराल में। वो लोग न जाने कैसे पेश आए, लेकिन अवंतिका के पापा ने तो जिद पकड़ रखी है। अब इन्हें रोकूं तो मैं कैसे रोकूं? भाई समधी जी को फोन कर दूं और फिर हम चलें हैं? बस 5 मिनट। अरे कमाल करती हैं। पहले तो बेटी के ससुराल जाने का नाम सुनते ही तुम्हारे पंख निकल आते थे, और जमीन पे टिकते नहीं थे। आज कह रही हो 5 मिनट। ये चेहरा भी उतरा हुआ है, सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सोच लो भाई, अगर कुछ है तो बता दो। कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं समधी जी को फोन कर देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि समधी जी फोन पर आने से ही इनकार कर दे। हे भगवान, मेरा जीवन अब तुम्हारे हाथ में है। पता नहीं अवंतिका की तबीयत कैसी होगी। शारदा भी कमरा बंद करके बैठी है, उससे पूछ भी तो नहीं सकते। अरे तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं जीजा जी? सिद्धार्थ गया ना उसको डॉक्टर के पास लेके। ये इनका फोन? आज अचानक अवंतिका के पिताजी का फोन कैसे आ गया? हॉस्पिटल से निकले हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं। फोन उठा के बोल दीजिए कि यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो समधी जी, नमस्कार। मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। आप कैसे हैं? जी मैं अच्छा हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? जी पहले से बेहतर है और घर वापस आ गया हूँ। समधन जी कैसी हैं? जी वो भी ठीक है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि अब मैं हॉस्पिटल से वापस आ गया हूँ तो हम आपके घर आके आपसे मिल लें। आप यहाँ आएंगे? अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कोई काम है तो कोई बात नहीं, हम कभी और आ जाएंगे।
नहीं वो मैं ये सोच रहा था कि देखिए, एक काम करते हैं, हम कभी और आ जाएंगे। नहीं, हम घर पे ही हैं। अच्छा ठीक है जी, तो हम लोग अभी आते हैं जी। नमस्कार। नमस्कार। चलो भाई, पैकिंग खत्म करो फिर चलते हैं, हैं? बुला लिया आपने उनको यहाँ पे? तो अरे फोन पे ही निपटा देना चाहिए था ना। मैं होता तो बुद्धि हरी कर देता। शंभू, इस किस्म की बातें फोन पे नहीं होती। अब दीदी को पता चलेगा ना तो आसमान सर पे उठा लेंगी। हाँ ये तो है, दिवाकर का इस घर में आना शारदा को बिल्कुल पसंद नहीं। यही तो, दीदी जब पूछेंगे तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ फोन उठाइए और मना कर दीजिए कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और फोन करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अब तो मैंने कह दिया उन्हें आने के लिए। अब जो कुछ होना आमने सामने हो जाए, यही बेहतर है। आज इस महाभारत का अगला अध्याय लिखा जाएगा, लेकिन ये हमारे जीजा जी का तो भरोसा नहीं है ना, कहीं बाद में कमजोर न पड़ जाए। इसलिए दीदी तक ये बात पहुंचानी जरूरी है, ताकि जब तक वो दिवाकर यहाँ पहुंचे, दीदी अपने सारे अस्त्रों शस्त्रों पर धार लगाकर तैयार हो जाए। नहीं मिस्टर सिद्धार्थ, उस दिन मैं अवंतिका से खुद नहीं मिली थी। वो सिस्टर पर बहुत जोर से चिल्ला रही थी, और जब तक मैं उसे मिलने जाती वो वहां से जा चुकी थी। हाँ, लेकिन उसने फॉर्म जरूर भरा था। डॉक्टर, आप वो फॉर्म मंगवा सकते हैं? उसकी हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा कि वो अवंतिका थी या कोई और। एक मिनट, मैं फॉर्म मंगवा। हेलो सिस्टर। हाँ सिस्टर, उस दिन अवंतिका ने फॉर्म भरा था ना, वो जरा लेके आइए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सिद्धार्थ, वो फॉर्म तो फाड़ दिया। डॉक्टर, वो कोई और होगी, क्योंकि उस दिन अवंतिका तो ऑफिस में थी। एनीवे, जाने दीजिए उस बात को। आप हाँ इनका लाइए, चेकअप मैं कीजिए। ब्लड प्रेशर चेक कर लेती हूँ। इनका ब्लड प्रेशर लो है, बल्कि बहुत लो है। कोई और शिकायत है आपको? डॉक्टर, सर भारी भारी लगता है, चक्कर, सुस्ती और नींद बहुत आती है। बिल्कुल भूख भी नहीं लगती। डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। मैं 2 टेस्ट लिख देती हूँ, इन्हें आप करवा लीजिएगा। लेकिन डॉक्टर, अचानक कैसे इनको इतनी नींद आ रही है, समझ नहीं आ रहा कैसे। हो सकता है कि जो दवाइयाँ खा रही हैं, इनमें से कोई दवाई ने सूट ना की हो, ऐसा हो जाता है। मैं इन्हें इस बार दवाई बदल कर दे दूंगी। तो डॉक्टर, हम लोग जा सकते हैं फिर? नहीं, मैं इन्हें कुछ दवा देकर 2 घंटे के लिए यहीं रख रही हूँ, और तब तक आप इनके टेस्ट करवा लीजिएगा, और 2 घंटे के बाद में मैं फिर से इनका टेस्ट करके इनको घर भेज दूंगी। मैं तब तक आप, मैं लिख देती हूँ, ये ले आइए।
अवंतिका के पिताजी बहुत कमजोर दिल के हैं और अभी अभी हॉस्पिटल से आए। अगर ये सब सुनकर वो परलोक सिधार गए तो? पता नहीं क्या होगा वहां। कहीं वो सब बातें खुल ना जाए जो आज तक अवंतिका के पिता से छिपा कर रखी थी। बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा उन्हें। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और इस बीच अवंतिका को बताने का मौका भी नहीं मिला। उसे तो फोन करके बता दूं कि हम लोग आ रहे हैं। मीनाक्षी तैयार हो गई क्या? अभी आई। हे भगवान, क्या होगा आज? अवंतिका के घर की उलझने कहीं आज हमारे घर की बर्बादी का कारण तो नहीं बन जाएगी? आप बताइए। अच्छा, अरे हम आपसे बाद में बात करते हैं। किससे बात कर रही? अपने पिताजी से। वो सब छोड़ो, खुशखबरी तो मिल गई होगी ना तुमको अभी तक? खुशखबरी? हाँ। अरे वाह मामी, क्या बात है। अवंतिका के साथ साथ आप भी? कितना महीना चल रहा है? ये लड़की ना कुछ भी बोलती है। तुम कहाँ शर्मा रही हो? अरे ये सब बात नहीं है भाई। दरअसल तुम्हारी सहेली के पिताजी आ रहे हैं, उनकी मम्मी भी आ रही है। हमारी सहेली? हाँ, तुम्हारे बचपन की दोस्त अवंतिका। अवंतिका के माता पिता? हाँ। पागल है क्या वो लोग? वो जानबूझकर मुसीबत सर मोल ले रहे हैं। अरे अब उनको क्या पता है कि यहाँ पूरी पलटन उनके स्वागत के लिए तैयार है। अब हमें क्या करना है पता है ना तुमको? ये भी कोई पूछने वाली बात है मामा जी? हमारी प्यारी बहुरानी के पूज्य पिताजी आ रहे हैं। हमें उन्हें ये बताना है कि उनकी बेटी का बहुत जल्द तलाक होने वाला है। सही जवाब। अब वो बेचारे हॉस्पिटल में थे, उन तक ये खबर पहुंची नहीं थी। हमारा तो फर्ज बनता है कि ये शुभ समाचार हम उन तक पहुंचाएं, है ना? हाँ मामी जी, पर अवंतिका के पिताजी बहुत कमजोर दिल के हैं और अभी अभी हॉस्पिटल से आए। अगर ये सब सुनकर वो परलोक सिधार गए तो? ठीक तो है। इसमें बुराई क्या है? अच्छा है ना। नश्वर संसार में क्या रखा है उनके लिए सिवा दुखों के? छुटकारा मिलेगा उनको। और बेचारी उनकी बेटी का क्या होगा? मामी, उसका जो होगा होगा, पर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर उसके पिताजी परलोक सिधार गए तो बेचारी अकेले क्या क्या संभालेगी? अपना पति संभालेगी, अपना बच्चा संभालेगी, घर संभालेगी, नौकरी संभालेगी, या अपनी माँ को? सच में मामा जी, आज आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। बिंदिया, ये खबर अच्छी तब बनेगी जब हम तीनों मिलकर कुछ करेंगे। एक काम करते हैं, तुम जाओ जाके अंजलि को झाड़ पे चढ़ाओ और हम दीदी को संभालते हैं। तुम कर लोगी ना? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगी ना? मामी जी, आपने क्या हमें अपनी तरह समझ रखा है? बिंदिया, तुम मेरी तरह बन भी नहीं। अरे 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 मत बनो, एक दूसरे की तरह मत बनो। जिसको जो कहा गया है बस वो करो। तुम जाओ जाके समझाओ उसको, लड़की को। जाओ। अभी जाते हैं। हमेशा अब चुप रहो। चलो चल के दीदी को समझाना। चलो। खानदान का वारिस मिलने वाला है इस घर को, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने जो हमारे साथ किया हम उसे भूल जाए।
अरे चलो, मैं कहती हूँ चलो। अरे चलो, बात करो, बोलो। अरे बताओ ना। क्या बात है? क्या बताना है? अरे बोलो ना, बताओ ना। देखो, इस घर में रहकर दीदी से बातें छुपाओगे तो अधर्म करोगे आप। वो बेचारी आपको कितना ख्याल रखती है, आपको कितना मान सम्मान देती है, और उन्हीं से आप इस घर की बातें छुपाओगे। बोलो। मैं नहीं बता सकता ना। इसको बोलते हैं धर्म संकट में फंसना। जैसे अर्जुन फंस गया था राक्षसों से लड़ते लड़ते। कौरव के साथ लड़ते समय गौरव, अच्छा क्या धर्म संकट आ गया है, ये तो बताओ। बोलो ना। छोड़ो दीदी, ये कुछ नहीं बोलेंगे, मैं ही बता दूं। दीदी, आप वैसे भी अवंतिका की तबीयत को लेकर इतनी परेशान हैं, लेकिन आपको नहीं पता इस घर में उससे भी बड़ा संकट आने वाला है। बोलो ना, अब आगे भी तो बोलो। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने जीजा जी को वचन दिया। ओहो, क्या नहीं बताओगे? वही तो नहीं बता सकता दीदी। अगर मैंने बता दिया, कल को जीजा जी को पता चला कि उनके मना करने के बावजूद भी मैंने सबको बता दिया, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, मैं उनसे नहीं बताऊंगी तुम्हारा नाम। अब तो बताओ। बताना तो पड़ेगा ही। तुम इतना फोर्स जो कर रही हो। तो फिर बताओ ना, तुम इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? वो क्या है ना, आज ना अवंतिका के मम्मी डैडी आने वाले हैं। क्या? उन लोगों की इतनी हिम्मत? उन लोगों ने हमारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो लोग यहाँ आ रहे हैं। सही कहा तुमने। अगर उस जगह हम होते ना तो शर्म के मारे कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाते, पर वो लोग तो इतने बेशर्म हैं कि मुंह उठाए यहाँ चले आएंगे। संध्या, पर वो लोग यहाँ आएंगे कैसे? जब हम लोग उन्हें घर में कदम रखने देंगे तब ना। यही बात मैंने उनसे कही थी कि उनको इस घर में कदम ना रखने दें, लेकिन मेरी बात सुने तब ना। उल्टा मुझे डांट दिया और मुझसे वचन ले लिया कि मैं ये बात किसी को बताऊंगा। वो अंताक्षरी खेलना बंद करो और पूरी बात बताओ उनको कि क्या कहा था उन्होंने। कहने को तो बहुत कुछ कहा कि अवंतिका से इस खानदान को वारिस मिलने वाला है, और ऐसे समय में उसके माँ बाप से दुश्मनी नहीं ले सकते, ये अच्छा नहीं होगा। खानदान का वारिस मिलने वाला है इस घर को, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसने जो हमारे साथ किया हम उसे भूल जाए और उससे उसकी माफी मिल जाए। यही मैंने उनसे कहा, लेकिन मेरी बात सुने तब उल्टा मुझे डांट दिया। दीदी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो बराबर से खबर लेती हूँ, जिंदगी भर याद रखती, हमारे दरवाजे की ओर पैर करके भी नहीं सोती। और वो लोग तो बड़े किस्मत वाले हैं जो उन्हें आप जैसी समधन मिली है। आप कितनी शांत और सरल स्वभाव की हैं। उन्हें पता है कि आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उसे कुछ कह दिया, इससे अवंतिका को टेंशन हो सकती है और जिससे हमारे बच्चे को खतरा हो सकता है। अगर ये लोग मेहमान बनकर हमारे घर पर आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनसे सच्चाई छुपाई जाए। और आंटी, आपको तो सब कुछ पता है ना, फिर भी आप क्यों भैया और भाभी के रिश्ते की असलियत अंकल से छुपा रही हैं? आपको क्या लगता है? चुप, बिल्कुल चुप।